Hello student, good morning everyone. Today is standard 5th subject maths chapter number 4 and last पीरियड में हमने पेज नंबर 69 तक कंप्लीट किया था। आज मैं पेज नंबर 70 ये इस चैप्टर का लास्ट पेज है एंड आई विल रीड स्टार्ट नाउ। प्रैक्टिस टाइम फर्स्ट है रहीम्स जर्नी। तो रहीम की जर्नीज है। तो देखो रहीम हैज़ टू ट्रैवल 1/4 किलोमीटर, यानी कि वो किलोमीटर टू रीच स्कूल, यानी रहीम है वो ट्रैवल करता है 1 किलोमीटर एंड 1/4 किलोमीटर स्कूल तक वो जाता है। तो व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रैवल टू गो टू स्कूल एंड कम टू बैक होम। तो वो कितना डिस्टेंस जो करता होगा, ट्रैवल करता होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता होगा कि वो घर से स्कूल तक और स्कूल से फिर से होम तक। तो वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे हमें कितना दिया है, तो कि 1/1/4 किलोमीटर। तो हमें इन करेंगे। देखो यहाँ पे 1/1/4 किलोमीटर मीन्स कि 4 1 जा 4, 4 + 1 यानी कि 5/4। और देखो 2, ये 2 मैंने किसका लिया है, तो कि घर से स्कूल से आने का हमें डिस्टेंस ढूंढना है और स्कूल से घर जाने तक का हमें डिस्टेंस, यानी कि 2 टाइम वो हमने उसका 2 लिखा है। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, इसका आंसर क्या आता है 5/2। अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्टर में करना है कन्वर्ट। तो मैंने इसका किया है। तो कैसे करेंगे, तो कि 5 × 2, 2 2 ज़ा 4 -1 5 में से, तो 5 में से 4 कट करेंगे तो -1 होगा। तो ये है 1, वो हम ऊपर न्यू नॉमिनेटर में न्यू लिखेंगे। एंड जो 2 है, जो ये हमारा आंसर 2 है वो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड ये 2 है हम नीचे। ऑलरेडी हमारे एक 2 अपॉन में लिखा ही है, जो डिनोमिनेटर उसको कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमारा आंसर है उसको। तो हम आपको लिखना है कि 2 × 1/2 ट्रैवल टू होम टू स्कूल एंड कम बैक टू होम, यानी कि 2/1 किलोमीटर। तो वो 2.5 किलोमीटर उसको लगता है घर से स्कूल जाने के लिए और स्कूल से घर से वापस आने के लिए। व्हाट कॉइन्स, अब हमें कॉइन्स ढूंढना है। देखो लताज ब्राउट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 रुपीज़। लता है वो एक पेंसिल एंड एक पेन खरीदती है जो 7.5 रुपीज़। 7 मीन्स 7 रुपीज़ एंड हाफ मीन्स कि 50 पैसे। सी गेव ₹10 द शॉपकीपर्स गेव एंड बेग द मनी इन कॉइन ऑफ हाफ एंड 1 रुपीज़। तो व्हाट आर द कॉइन सी गॉट। तो वो शॉपकीपर को कितना पैसे देती है, 10 रुपीज़ देती है। तो उसको कितना बैग उसको वापस मिलेगा। तो देखो उसको पेन और पेंसिल के लिए कितनी प्राइस थी उसकी, तो कि 7.5 यानी कि 50 पैसा, यानी कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 7.50 पैसा। और उसने शॉपकीपर को कितना दिया, तो कि 10। तो हम 10 में से ये माइनस करेंगे तो जो बाकी है वो उसको कॉइन उसको मिलेगा। तो 10 - 7 × 50। तो यहाँ पे हम 0 0 कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। यहाँ पे 10 में से 5 कट करेंगे तो 5। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 7 कट करेंगे तो 2 एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 2.5 रुपीज़ है वो उसको लता को
शॉपकीपर है उतने पैसे देख, लेकिन कोइन में उसको कितना मिलेगा? तो कोइन में देखो उसको 2.5 है, यानी कि टू कोइन, यानी कि 1 रुपीज़ के 2 कोइन देंगे और 15 पैसे का एक कोइन देगा। यानी ऐसे भी हो सकता है कि 50 पैसे का उसको देखो 1 रुपीज़ में कितने कोइन 50 पैसे का होता है 1 रुपीज़ मीन्स 100 पैसा। जो हमने अगले चैप्टर में ये सीखा था 1 रुपीज़ आर 100 पैसे। तो 100 पैसे में कितने कोइंस आते हैं 50 पैसे का? तो कि प्लस एंड प्लस, यानी कि 50 के 2 कोइंस आते हैं। तो 200 में कितने से होंगे? तो कि 4 एंड ऑलरेडी ऊपर 2.5 हाफ है, तो वो भी मिला के उसको 50 पैसे का 5 कॉइन्स भी उसको मिल सकता है। तो आप जो भी आंसर उसका लिख सकते हैं, व्हाट आर द कॉइन्स ही गॉट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 रुपीज़ 1 के 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा कॉइन्स ही गॉट। यू आर अटेंशन प्लीज, Mangalore Express coming from Mangalore and going to Tiruvananthapuram is now running late by half an hour। तो क्या कहता है कि जो यहाँ पे जो ट्रेन है उसके जो स्पीकर में से ये बोला है कि अटेंशन प्लीज़, जो बेंगलोर एक्सप्रेस जाने वाली थी बेंगलोर, वो अभी तिरुवनंतपुरम से जाकर वो लेट हुई। कितना लेट हुई? हाफ एन आवर, यानी कि 1 घंटे का हाफ, यानी कि आधा घंटा वो लेट है। और देखो यहाँ पे ओ द ट्रेन इज़ लेट टुडे। तो ये पैसेंजर है वो क्या कहता है कि आज तो ट्रेन लेट है। द राइट टाइम इज़ 6:45। तो क्वार्टर मीन्स क्या होता है कि 7 बजने में 50 मिनट बाकी है, तो उसको 6 o'clock एंड 45 मिनट्स को हम 7 क्वार्टर कहते हैं। तो वो कहता है कि इतनी लेट है 7 क्वार्टर, यानी कि उसका राइट टाइम क्या था? तो कि देखो हाफ, यानी कि आधा घंटा लेट है, यानी कि ये उसका अभी का टाइम है। तो उसका राइट टाइम क्या था? तो कि 15 में से हम आधा घंटा, यानी कि आधा घंटा मीन्स कि 30 मिनट हम इसमें प्लस करेंगे तो 6:45 मिनट हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट टाइम इज़ द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे। तो टाइम कितने बजे की एक्सपेक्ट की थी? तो कि 6 o'clock 15 मिनट्स को। सेकंड है नाजिया गेट ऑफ अ स्टेशन आफ्टर 1 into 2 hours फ्रॉम दिस स्टेशन। तो नाजिया है वो स्टेशन में इतने टाइम तक वो स्टेशन पहुंचने वाली थी। व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ। तो उसने कितना टाइम लिया होगा? तो देखो उसने कितना टाइम लिया है? तो कि 6/1/2। तो देखो यहाँ पे 2/1/2, यानी कि 2.5, यानी कि हाफ कितना होता है? तो कि 30 मिनट्स, यानी कि जो 2 hours एंड 30 मिनट्स। तो वो कितना टाइम लेगी? तो देखो यहाँ पे वो सॉरी यहाँ पे 7:15 होगा, क्योंकि लेट किया है इसीलिए, सॉरी। तो 2.5 घंटे वो बाद में पहुँचेगी। तो ट्रेन कब स्टार्ट होने वाली है? तो कि 7:15 को स्टार्ट होने वाली है। तो 7:50 + 2:30, इन दोनों को हमें प्लस करेंगे तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 30 + 15 यानी कि 45 मिनट्स एंड 7 + 2 यानी कि 9, यानी कि वो स्टेशन कब पहुँचेगी? तो कि 9 × 45 o'clock।
साजी विल टेक 5 hours टू रीच इरनाकुलम बाय दिस ट्रेन एंड एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर। तो जो साजी है वो ट्रेन ट्रेन में बैठती है, वो उसको इरनाकुलम वहाँ स्टेशन पर वो पहुँचती है 5 घंटे में। तो कितना टाइम में वो पहुँची होगी। तो देखो उसने जो हमारा टाइम कितना था, तो कि 7:15 का जो लेट थी, यानी कि वो इतने टाइम में वो यहाँ ट्रेन में बैठी होगी। तो इसमें हम 5 घंटे यानी कि +5 ऐड करेंगे, तो उसका टाइम क्या होगा। तो कि इसमें हम ऐड करेंगे तो 7 इन 5 लोग यानी कि 15, यहाँ पे होगा 12, यानी कि वो कब पहुँचेगी 12:15 पे वो इस स्टेशन पर पहुँचेगी, इरनाकुलम स्टेशन पर। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको ये अच्छे से लर्न एंड राइट करना है, अच्छे से ये चैप्टर को आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में।